नमस्कार। नमस्कार। प्राची प्रगति जी, आपसे पूछना है, एडवोकेट एसोसिएशन रांची झारखंड हाई कोर्ट में जो अभी चुनाव संपन्न हुआ है 12 तारीख के दिन, उसमें आप सबसे कम उम्र की प्रत्याशी थी और बहुत ही शानदार और बहुत अच्छा वोट से आप विजय प्राप्त की। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूछना चाहते हैं कि आप जीतने के बाद आपका क्या व्यू है? आप कैसे वकीलों की समस्याओं को वहां के बार के पटल में आप रखकर उसका समाधान करेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने एसोसिएशन के सारे सीनियर्स को, सारे कलीग्स को, सारे एडवोकेट्स को, हमारे साथ के जितने एडवोकेट्स थे मेरे यंग ग्रुप के, उनको सबको मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इतने अच्छे मार्जिन से विजयी बनाया है। और भी जिन लोगों का किसी भी रूप में सहयोग रहा है मेरे प्रति, मैं उन सबको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये उन लोगों के ही सपोर्ट का नतीजा है कि मैं विजयी होकर इस पद पर आ पाई। आपके शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि चूंकि मैं सबसे यंगेस्ट गवर्निंग काउंसिल के रूप में चुनी गई हूँ, इसलिए लोगों की मुझसे अपेक्षाएं भी बहुत हैं और चूंकि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, इसलिए मुझे इसका अनुभव भी ज्यादा नहीं है, इसलिए मेरे लिए भी एक चैलेंजिंग टास्क होगा। प्राची जी, आप एकदम युवा अभी चुन कर गए हैं। हम समझते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि इतने कम उम्र की काउंसिलर अभी तक नहीं आई थी और आप सौभाग्य से गई हैं, इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। हम ये पूछना चाहते हैं कि युवा एडवोकेट्स जो हाईकोर्ट में हैं और एडवोकेट एसोसिएशन के साथ मिलकर उन युवा एडवोकेट्स के लिए आपके मन में कोई प्लानिंग हो, आप उनके लिए क्या कर सकती हैं? अभी हमारे जितने भी नए इनरोल्ड एडवोकेट्स हैं, जितने भी, उन्हें प्रति माह 1000 रुपए का स्टाइपेंड बार काउंसिल की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, जो कि मेरे हिसाब से बस एक नाम मात्र का है। 1000 रुपए का स्टाइपेंड। 1000। तो मैं चाहूंगी कि मैं एसोसिएशन के साथ मिलकर हम बार काउंसिल के साथ नेगोशिएट करें कि इस स्टाइपेंड को न्यू एडवोकेट्स के लिए हम बढ़ाकर 5 से 10,000 रुपए तक कर सकें। और मैं ये भी बताना चाहूंगी कि मैंने अपना ये 1000 रुपए का स्टाइपेंड का त्याग किया है। मैंने ये स्टाइपेंड नहीं लिया है न्यू एडवोकेट में एनरोल होने के बाद से, क्योंकि मैं अपना ये स्टाइपेंड का पैसा को ड्राफ्टिंग और केसेस इसके माध्यम से जुटाती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि ये स्टाइपेंड उनको मिले जिनके पास ज्यादा काम नहीं है, जिन नए अधिवक्ताओं को इस स्टाइपेंड की ज्यादा जरूरत है। और दूसरा मेरा यह प्रयास रहेगा, जैसा कि अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को ध्यान रखते हुए, कि हम चाहेंगे कि एसोसिएशन के द्वारा जितने भी हमारे सीनियर एडवोकेट्स हैं, माननीय सीनियर एडवोकेट्स हैं हाई कोर्ट के, मैं चाहूंगा कि हम सब मिलकर उनका एक पूल तैयार करें, जिससे कि जितने भी हमारे नए अधिवक्ता हैं सब किसी न किसी सीनियर एडवोकेट के अंदर 4 या 5 साल की ट्रेनिंग के रूप में काम करें, जिनसे कि उन्हें काम भी मिल सके, उन्हें पैसे भी मिल सके। मेरा तीसरा एक और पॉइंट रहेगा नए अधिवक्ताओं के माध्यम को ध्यान में रखते हुए, कि जो जुडिशियल सर्विसेज है झारखंड का, मैंने देखा है कि उसमें झारखंड के जितने भी लोग कैंडिडेट्स हैं उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है, और जो दूसरे राज्य के कैंडिडेट्स हैं वो झारखंड के जुडिशियल सर्विसेज में क्वालिफाई कर जाते हैं। मैं मानती हूँ कि झारखंड में कोचिंग का, पढ़ाई की सुविधा समुचित नहीं है जुडिशियल सर्विसेज को अगर हम देखें तो मैं सोचती हूँ कि अभी, हाँ, मैं एक और बात बताना चाहूंगी कि अभी कुछ ऑनलाइन जुडिशियल सर्विसेज के कोचिंग भी चलते हैं, जिसमें मैं अपनी स्वेच्छा से फ्री कोचिंग भी देती हूँ। मैं ये भी चाहूंगी कि एसोसिएशन के द्वारा हम अच्छे अधिवक्ताओं को इस मुहिम से जोड़ें, जिससे कि फ्री लाभ सारे जो प्रिपेयर कर रहे हैं जुडिशियल सर्विसेज के लिए नए अधिवक्ता, उनको इसका फ्री लाभ मिले।
मैं चाहूंगी कि एसोसिएशन के माध्यम से मैं नए अधिवक्ताओं को ज्यादा ध्यान में रखकर ये सारे पॉइंट्स को काम करने का प्रयास करूं। अच्छा प्राची जी, एक प्रकरण था कि झारखंड हाई कोर्ट में झारखंड में इंडोल्ड बहुत सारे वकील थे जिनका प्लेस ऑफ प्रैक्टिस कहीं और था, मगर वहां इंडोल्ड थे। बहुत ऐसे मेंबर थे जो लाइफ टाइम के लिए इंडोल्ड थे जी। और एक सूचना आया था कि अंतिम समय में उनका वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया और वो वोट देने से पूरी तरह वंचित रह गए। इस पर आपका क्या कहना है? ये एक ऐसा मुद्दा है जो इलेक्शन के समय लास्ट मोमेंट पर एकदम एसोसिएशन के सामने आ गया था, जिसके बारे में हमारे जो पूरे इलेक्शन को जिन्होंने कंडक्ट करवाया, रिटर्निंग ऑफिसर हमारे जो थे माननीय श्री वीपी सिंह सीनियर एडवोकेट, उन्होंने भी कहा था कि अंतिम क्षणों में जो हमारे एसोसिएशन के खासकर की लाइफ टाइम मेंबर्स हैं उनका नाम भी काट दिया गया प्लेस ऑफ प्रैक्टिस के आधार पे। तो इस पर एसोसिएशन को कुछ करना चाहिए। तो मैं ये सोचती हूँ कि एसोसिएशन के जो लाइफ टाइम मेंबर्स हैं, कम से कम लाइफ टाइम जो हमारे मेंबर्स हैं उनके वोटिंग राइट्स को ध्यान में रखा जाए और अगले इलेक्शन में, आने वाले इलेक्शंस में ऐसी किसी भी कठिनाइयों का सामना हमारे एसोसिएशन को ना करना पड़े, इसका मैं प्रयास करूंगी एसोसिएशन के माध्यम से। चलिए प्राची जी, अंत में मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको। शुक्रिया। आपने इस चुनाव को बहुत ही बेहतरीन तरीका से लड़ा और सभी लोगों का सपोर्ट आपके साथ है। आप अपनी जिंदगी में बहुत आगे जाइएगा। हमारी संस्था लॉ डिफेंस आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, धन्यवाद देता है। मैं परमजीत कुमार श्रीवास्तव, अध्यक्ष लॉ डिफेंस। हमारे साथ में हैं नवीन प्रकाश जी, अमित कुमार जी, विनोद कुमार मिश्रा जी और अक्षय झा जी। सभी लोगों आपको बहुत बहुत बधाई इस जीत के लिए और मैं चाहूंगा कि जिंदगी में बहुत आगे जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगी कि आप लोगों का बहुत बड़ा रोल रहा मुझे इस इलेक्शन में जिताने का, और चाहूंगी कि आप सबका आशीर्वाद मुझ पर यूं ही बना रहे और मैं हमेशा एसोसिएशन के कल्याण के कार्य में आगे रहूं। बहुत बहुत